हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पे सुनीता, सरोज, इन सब की जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसके बारे में। अभी फ़िलहाल सुनीता ने एक वीडियो डाली है कि सरोज ने जो कुछ किया था उसके बाद में अब कालू ने भी धमकी दी है सुनीता को। जी हाँ, कालू ने फ़ोन किया है सुनीता के पास और उनको मारने की धमकी दी है कि तूने मेरी पत्नी के बारे में ये सब चीज़ें क्यों कही। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले इनसे क्या लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसमें सुनीता ने कुछ बातें कही थी सरोज के लिए कि तू कौन सा दूध की धुली है और तेरा बेटा भी तेरे जो है उसमें रहता था, कहीं जाने नहीं देता था, तेरा निगरानी रखता था। इस पर जो सुनीता है, सुनीता की बातों का रिप्लाई देते हुए सरोज ने भी काफ़ी कुछ बोला था। इतना ही नहीं, बहुत सारे ब्लेम ऐसे लगाए थे जो कि नहीं लगाने चाहिए थे। उसके बाद में सरोज ने वहीं पर वीडियो बनाते बनाते कालू को भी फ़ोन किया था। हालांकि कालू भी उस वक्त उनको वहाँ डांटता हुआ नज़र आ रहा था, उसको मना करता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन फिर हो सकता है कि मियाँ बीबी में कुछ ऐसी बात हुई हो। ये पता है सभी को, अरमान मलिक की फैमिली में, कि ये सब चीज़ें होने के बाद में सुनीता की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। जिस वक्त वो बीमार थी उस वक्त उनको देखने के लिए ना तो उनके परिवार वाले आए, यानी कि मायके वाले, और ना ही उनकी बेटी आई। जिस पर उनके जो हस्बैंड है उनका गुस्सा परिवार वालों पर और उनकी बेटी पर फूट पड़ा। काफ़ी ज़्यादा वो नाराज़ हुए। इस पर अब कालू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया है कि वो आदमी, यानी कि सुनीता का पति, क्यों बोला। इस पर सुनीता को उन्होंने फ़ोन करके धमकी दी है, मारपीट करने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, उनके हस्बैंड के बारे में भी काफ़ी कुछ बोला है। अब इस पर सुनीता सामने आई है और सामने आके उन्होंने कुछ बातें बताई है। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले सुनीता की एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे साथ मारपीट की गई है अरमान मलिक, पायल और इनके द्वारा। मारपीट पीट की बातें आई थी। जब ये बातें खुली उसके बाद में सरोज, जो सुनीता है, वो काफ़ी ज़्यादा फिर से बीमार पड़ गई थी। और जो अरमान मलिक है उनके लिए भी लोगों ने बहुत कुछ बोला था कि ये चीज़ें झूठी है, ये है। सरोज, सुनीता फिर सामने भी आई। उन्होंने हालांकि ये बातों को इनकार तो नहीं किया था, पर ये कहा था कि मेरे भाई है और जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए ये सब चीज़ें सामने ला रहे हैं, ये सब चीज़ें आ रही है। अब इसके बाद में जब सरोज की अब ये हालत है, सुनीता की जो ये हालत है और उनको धमकी मिल रही है, तो सुनीता ने भी खुला चैलेंज कर दिया कि तुम्हारी हिम्मत है तो मार के दिखाओ। पहले तुम आए थे, मुझे मारा था, पहले की तरह अब वो चीज़ें मैं नहीं सहन करने वाली। यानी कि कहीं ना कहीं सुनीता ने ये भी बता दिया कि पहले भी मारपीट हो चुकी है इनके साथ में। और जो वो ऑडियो लीक हुई थी, जो वो बातें उस वक्त बताई गई थी, वो भी बातें सच थी कि पायल, अरमान और इन लोगों ने मारपीट की थी सुनीता के साथ में आके। और आपने देखा भी होगा कि अरमान मलिक का काफ़ी दिनों से कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन अचानक से फिर जब लोग इन्हें टोंट मारने लगे, पूछने लगे, तो अरमान मलिक ने जाके वहाँ पे अपनी बहनों से भी सब कुछ सही करने की कोशिश की। इतना नहीं, भांजी के पास में भी गए और भांजी से भी सही किया। लेकिन हम तो यही करेंगे कि किस तरीके से इस परिवार की जो पर्चियाँ हैं वो खुल रही है, उससे बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है कि अरमान मलिक की भी ये दूसरी शादी हुई थी पायल से। पहली वाइफ उन्होंने छोड़ दी थी, कृतिका तो खैर उनकी दूसरी वाइफ है ये जो उनके साथ में, यानी कि अरमान मलिक की 3 शादी हुई है। सपना है, उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। सरोज है जो उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। सुनीता जो है उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ के दूसरी शादी कर ली। तो कहीं ना कहीं इस फैमिली में सभी के साथ ये चीज़ें हुई है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये किस बेस पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो चीज़ कल सुनीता ने की थी वही चीज़ अब सरोज कर रही है अपने पति को छोड़कर। वही चीज़ पहले सपना ने की थी वही चीज़ सरोज कर रही है। तो ये दूसरे पर ब्लेम कैसे लगा सकते हैं। इनके हिसाब से सिर्फ इनका कैरेक्टर सही है, यानी कि सरोज का कैरेक्टर सही है। सबके कैरेक्टर को यह नाम रख चुकी है। पायल और कृतिका के कपड़ों पर, उनके रहन सहन पर नाम रख चुकी है, सबके लिए नाम रख चुकी है। तो क्या ये परिवार को दिखाई नहीं दे रहा है कि इतना सारा ब्लेम लग रहा है, उसके बाद भी धमकियां दी जा रही है, इतना सब कुछ हो रहा है। क्या अरमान मलिक के हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा? क्या अरमान मलिक सिर्फ यही पछतावा करते रहेंगे ज़िंदगी भर कि मैंने इनको सोशल मीडिया पर क्यों लाया? और कहीं ना कहीं ये देखे तो क्यों पछताने वाली बात भी है। अरमान मलिक को ये लगा था कि सब कमाएंगे, सब अपना अच्छे से रहेंगे, लेकिन यहाँ सब उल्टा हो गया। सब परिवार की इतनी धज्जियाँ उड़ा दी। शायद अरमान मलिक को अब जो पछतावा हो रहा है कि फैमिली को सोशल मीडिया पर क्यों लाई हो, और लोगों के लिए भी सबक है कि सोशल मीडिया पर फैमिली को नहीं लाना चाहिए।
तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।